हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। आज मैं बहुत ही एक नई मन की बात, बहुत ही अच्छी नई मन की बात लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। देखिए, जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, बहुत ही कई बार महत्वपूर्ण कई आपके जीवन में कई इतने सारे काम होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आलस करते हैं कि यार ये काम मेरे से होगा या नहीं होगा। आप इस टाइप के सोच में लगे रहते हैं। आप क्या करते हैं, किसी और के भरोसे आप वो बैठे रहते हैं कि वो काम मेरा वो कर देगा, या किसी और के भरोसे या अपनों के किसी और के भरोसे आप बैठे रहते हो कि मेरा ये काम वो कर देगा। और ऐसे में क्या होता है, आपका वो काम हो नहीं पाता है, काम आपका बिगड़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं इसी टाइप का कुछ एक अच्छी सी कहानी लेकर आपके पास आई हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी एक कहानी है। ध्यान से मेरे वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो आपको मेरी कहानी ये समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए, एक ना किसान था, वो बहुत ही आलस टाइप का किसान था। काम काज वो करना नहीं चाहता था, मजबूरी में वो किसानगिरी करता था। बहुत ही वो आलस में रहता था। तो एक बार क्या हुआ, उसकी फसल अच्छी हुई, बहुत ही हरी भरी फसल हुई। और फसल होने के बाद वो सोच में पड़ा कि चलो फसल पकने दो, उसके बाद में फसल को काटूंगा। तो इतने में क्या होता है, एक चिड़िया जो है उस फसल के अंदर अपना एक छोटा सा घोंसला बनाती है, अपने वो बच्चे पैदा करती है, अपना फैमिली बनाती है उसी खेत के अंदर। वो छोटा सा एक जो अपना घोंसला बना के। तो अब क्या होता है, जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो वो अपने बच्चों के लिए खाना वाना बटोरने के लिए इधर उधर जाती है। तो उसके बाद जब वो अपने बच्चों के पास आती है तो एक बार देखती है आके कि उसके बच्चे ना काफी डरे हुए थे। तो माँ ने उससे पूछा कि क्या हुआ बच्चों, तुम लोग इतना डरे हुए क्यों हो। तो बच्चों ने बोला कि आज ना किसान आए थे कुछ लोगों को लेके, और वो कह रहे थे कि फसल को काटेंगे। तो चिड़िया बोली कि अच्छा ऐसी बात है। तो इसी बात पे चिड़िया बोली, तुम लोग घबराओ मत बिल्कुल भी, वो कल कोई नहीं आने वाला है खेतों को काटने के लिए, कोई भी नहीं आएगा। तो बच्चे बोल रहे नहीं, किसान तो बोल के गए हैं, वो तो आएगा जरूर, कुछ लोगों को लेकर आए थे। वो कह रहे नहीं, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तुम लोग खाना खाओ, अपना आराम से रहो, कोई नहीं आएगा यहाँ पे खेत काटने के लिए। तो चिड़िया अपने बच्चों को ऐसा सहानुभूति देती है, समझा देती है। और अगले दिन ठीक वैसा ही हुआ जैसे चिड़ियों की माँ ने बोला था कि खेत काटने कोई नहीं आएगा। तो ऐसा ही हुआ, खेत काटने कोई नहीं आया। तो बच्चे बड़े खुश अपना खेल रहे कूद रहे अपना। उसकी मम्मी फिर जो है खाना वाना लेने चली जाती है, काफी दिन बीत जाता है। फिर अचानक किसान एक दिन फिर आता है खेतों का मुआवना करने, और अपने बेटे को साथ में लेकर आता है। तो उसका बेटे को वो खेत पूरा दिखाता है। खेत अच्छे से उस खेत का सफल जो है वो पक गया था, काटने लायक हो गया था। तो वो अपने बेटे को दिखाता है। तो बेटे को बोलता है, देख ऐसा है, कल ना ये सारा खेत तू कटिंग कर दियो। अब चिड़िया के बच्चे ये बात सुनते हैं तो वो और ज्यादा डर जाते हैं। तो उसकी माँ आती है, वो फिर देखती है कि मेरे बच्चे डरे हुए हैं काफी। तो कहते हैं क्या हो गया बच्चों, तुम लोग डरे हुए हो। तो बच्चे बताते हैं कि आज किसान अपने बेटे को लेकर आया था और उसने बोला कि कल सारा खेत काट लेना। तो ये बात जब चिड़िया सुनी तो चिड़िया ने फिर वही बात उससे बोला अपने बच्चों को कि तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, कल किसान फिर नहीं आने वाला है। बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे बोल सकते हो मम्मी, अब वो आएगा जरूर, उसके बेटे को लेकर आया था तो आएगा जरूर। तो चिड़िया बोलती है कि मैं बोल रही हूँ ना, नहीं आएगा, तुम लोग डरो मत। तो अगले दिन देखते हैं कि वाकई में उसकी माँ की कही हुई बात सही हो गई। बच्चे देखते हैं कि किसान आता ही नहीं है, किसान का बेटा भी नहीं आता है खेत काटने के लिए। तो बच्चे बड़े खुश अपना मस्ती में रहते हैं। और उसकी माँ जैसे खाना लेने जाती है रोजाना, वैसे ही उसकी माँ उसके खाना लेने जाती है अपने बच्चों के लिए। तो एक बार क्या हुआ, काफी दिन बीत जाने के बाद किसान फिर आता है, आके वो खेत को देख दुखा के फिर जाता है। अब बच्चे फिर डर जाते हैं। तो उसकी माँ आती है वापस, फिर बच्चों को डरती हुई देखती है। तो बच्चों से पूछा कि बच्चे क्या हुआ, फिर आज तुम लोग डरे हुए हो। तो बच्चों ने बोला कि किसान आज फिर आया था
तो उसकी माँ पहले सुनती है, फिर बोलती है देखो ऐसा है, मुझसे पूरी बात बोलो और साफ साफ बोलो कि किसान ने क्या बोला आ जाके। कहता है, बच्चे कहते हैं किसान ने बोला कि मैं कल खुद आऊंगा, सारा खेत मैं खुद अकेले सफाई करूंगा, काट के सारा खेत मैं खुद साफ करूंगा। किसान ने ये बात बोला। जब ये बात बोला तो उसकी माँ डर गई। उसकी माँ कहती है कि वो कल जरूर आएगा। तो बच्चे कहते हैं ऐसे कैसे आएगा मम्मी, आपने हर बार बोला है कि वो नहीं आएगा, तो वो आता ही नहीं है, तो कल भी नहीं आएगा। उसकी माँ कहती नहीं बेटा, वो कल आएगा, वो कल आएगा खेत काटने के लिए, हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी। तो बच्चे कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। कहते हैं माँ ने बोला हाँ मुझे पता है वो कल आएगा। ये बात सुनने के बाद बच्चे डर जाते हैं। बच्चे कहते हैं फिर, कहते हैं चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो वो माँ जो है अपने बच्चों को लेके एक ऊंचाई के पेड़ के डाली में जाके वो अपने बच्चों को सुरक्षित वहाँ पहुँचा देती है, खुद भी जाके वहाँ बैठ जाती है। मतलब वो लोग वहाँ पे अपना रहने का ठिकाना कर लेते किसी ऊंचाई में जाके। अगले दिन देखा वाकई में वो किसान आया, उसने खेत की कटिंग करना शुरू कर दिया। तो बच्चों ने बोला कि मम्मा तुम्हें ये बात कैसे पता चला, किसान कल आएगा आके खेत की ये बात तुम्हें कैसे पता चला। तो उसकी माँ ने बोला कि बेटा देखो, वो पहले दूसरों के भरोसे था, पहले वो दूसरों को ऑर्डर दे रहा था कि खेत की कटिंग करवा देना, क्योंकि ये काम दूसरों के भरोसे नहीं होता है। वो जब खुद से उसने डिसीजन लिया कि मैं काटूंगा, तो मतलब उसने खुद से डिसीजन लिया तो मतलब पक्का है कि वो काटेगा। इसी से मुझे पता चला। तो फ्रेंड्स आज जो मेरी छोटी सी मन की कहानी थी यही थी फ्रेंड्स, कि हम जो है दूसरों के भरोसे हम अगर रहते हैं तो हमारा काम वो सक्सेस नहीं होता है। हालांकि आप पैसे देके हर चीज करवा सकते हैं, मगर आप किसी भी तरह की अगर आप किसी से हेल्प मांगते हैं ना, तो वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है ठीक से। जब तक आप खुद का डिसीजन नहीं लेते हैं, खुद से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपका वो काम सक्सेस नहीं हो पाता है। तो यही थी फ्रेंड्स आज जो मेरी छोटी सी मन की बात, कि अपना काम खुद से डिसीजन लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने काम को खुद करना चाहिए। जैसे किसान ने किया, लास्ट में उसने डिसीजन लिया कि मेरा खेत मैं खुद काटूंगा, तो जाके उसका खेत की कटिंग हुई, तभी तो वो सक्सेस हुआ, वरना वो खेत बर्बाद हो जाता, कोई फायदा नहीं था। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक छोटी सी मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। और मेरी ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए। तो फ्रेंड्स जब तक के लिए बाय।